रहेंगे। बस्सी से खबर, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर शुभ मंगला के निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई है। जामढोली के वृंदावन विहार में बीएस डेयरी पर छापा मारा गया है। यहां जांच के दौरान पाउडर और अन्य चीजों से बना पनीर मिला है। टीम ने करीब 800 किलो पनीर को जब्त किया है और देखिए जब्त करके जो है सैंपल भी लिए गए हैं। साथ ही फर्म को नोटिस जारी करके नष्ट करवाया जा रहा है मिलावटी पनीर। बस्सी से खबर, यहाँ पर देखिए 800 किलो पनीर जब्ती की कार्रवाई की गई है। सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए उन्हें अब भेजा जाएगा। इसके साथ ही फर्म को नोटिस जारी करके नष्ट करवाया जा रहा है मिलावटी पनीर। बस्सी से खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो है चलाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई इस अभियान के तहत की गई है? जामढोली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा आयोग की ओर से देखने को मिली है। डॉक्टर मंगला के निर्देशन में छापामार हुई है। यहाँ पर वृंदावन बाजार में बीएस डेयरी पर छापा मारा गया है। टीम ने करीब 800 किलो पनीर जब्त करके सैंपल लाए हैं। साथ ही फर्म को नोटिस देकर पनीर को मिलावटी जो पनीर है उनको नष्ट किया गया है। जी महेश, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्या इसके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी और जो कार्रवाई की गई है, क्या इसी तरीके की कार्रवाई आगे भी विभाग की तरफ से देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ लगातार शिकायत भी मिल रही थी, लोगों का कहना भी था और खास रूप से अधिकारियों ने मौके पर ही पनीर के जो सैंपल लिए पूरी खेप को जब्त कर लिया है। फर्म को नोटिस देने के बाद मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया है। विभाग का कहना है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। जी शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी मात्रा में जो है मिलावटी पनीर को नष्ट किया है। मौके पर ही जब टीम ने छापा मारा, कार्रवाई की तो इस दौरान बड़ी मात्रा में पनीर को नष्ट किया गया। सैंपल भी लिए गए हैं जो कि जांच के लिए भेजे जाएंगे। और अब खबर बीकानेर से। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में नाले में मिला युवक का शव। कोटगेट थाना पुलिस ने शव को निकलवाया है बाहर। शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटगेट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जो है युवक का शव मिला है यहाँ पर। हालांकि जैसे ही जो है शव लोगों को वहां दिखाई दिया, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को बाहर भी निकलवाया है और इसके बाद अब जो है मोर्चरी में रखवाया गया है शव को और आगे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं 19 सितंबर यानी कि आज विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण होगा और इसके बाद 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन होगा। जैसा कि बीजेपी लगातार जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है, पर्यावरण का संदेश लगातार दिया जा रहा है। इसके बाद 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके बाद 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत भी होगी। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण का आयोजन होना है। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजना के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव का कार्यक्रम होगा। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी की जाएगी।
29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाएगा। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि का हस्तांतरण किया जाएगा और 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। टोंक में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 3 दिन 6 पारियों में 66,240 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला मुख्यालय पर 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष बनाकर पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। फील्ड में पुलिस ने व्यवस्था संभाली हुई है। स्ट्रांग रूम से 28 परीक्षा केंद्रों तक पेपर वितरण के लिए प्रति पारी 14 पेपर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए 5 सतर्कता दल का भी गठन कर प्रति पारी 1350 वीक्षक नियुक्त किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन है टोंक में। तो टोंक के करीब 28 सेंटरों में यह परीक्षा इनकी आयोजित हो रही है और सभी सेंटरों पे जो है पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से माकूल कर दी गई है और मोबाइल। कोटा के इटावा से खबर, जहां मानसून की विदाई से पहले जमकर मेघ बरसे हैं। बारिश के कारण मौसम फिर से सुहाना हुआ है। अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई थी। बारिश से अब किसान रबी की फसल की तैयारियों में भी जुट गए हैं। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बारिश जो है किसानों के लिए राहत की बारिश है और अब इसके बाद जो है किसान अगली फसल की तैयारी में जुटे हैं। बारिश के कारण मौसम भी सुहाना हुआ है। डूंगरपुर जिले में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा से 2 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो गई है। 3 स्तर पर कड़ी जांच और फोटो खींचने के बाद एंट्री हुई। वहीं महिलाओं के दुपट्टे के साथ ही हाथों गले में बंधे हुए धागे कैंची से काट दिए गए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए डूंगरपुर में 26 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 2 पारियों में पेपर होंगे। तो वहीं प्रत्येक पारी में 9-9 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। देखिए, परीक्षा से पहले जब जो है परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे तो कड़ी यहां पर जांच हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही इन्हें एंट्री मिली है और अब इसके बाद जो है ये परीक्षार्थी देंगे। 26 केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद ही इन परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। प्रत्येक पारी में 9-9 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बांसवाड़ा से खबर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के डायलॉग तालाब में किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के जवान सीधे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत ही रेस्क्यू टीम को भी सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोर और रेस्क्यू दल तालाब में डूबे व्यक्ति की तलाश में जुट गए हैं। तो देखिए, तालाब में किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना जो है पुलिस टीम को स्थानीय लोगों ने दी। इसके बाद पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। वहीं रेस्क्यू दल और गोताखोर जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है और अब व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल जेके लॉन में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल में जांच सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद नवजात शिशुओं को उनके परिजन गोद में उठाकर पैदल ही निजी क्लिनिक तक जांच के लिए ले जाते नजर आए। इस दौरान कई बच्चे वेंटिलेटर पर थे। मामले की जानकारी मिलते ही जेके लॉन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर पर कार्रवाई की। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। किसी को कोई संक्रमण हुआ तो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स क्यों वहां जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। हम अभी किस यूनिट के डॉक्टर्स थे, अभी हम पूरी तहकीकात करते हैं। अभी सिर्फ एचओडी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम एथोराइज नहीं है साइन करने। तो हमने यही कहा, 2 जगह कार्डियोलॉजी की 2D को हो रही है, एमबीएस में होती है और सुपर स्पेशलिटी में। एम्बुलेंस से बच्चे जा सकते हैं और आ सकते हैं, ऐसे प्राइवेट में
बांसवाड़ा के गढ़ीवन नाका क्षेत्र के खटवाड़ा गांव में एक व्यक्ति के तहत कोबरा सांप को घर में बंदी बनाकर रखने का मामला सामने आया है। ये खुलासा तब हुआ जब सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय गौ सेवकों ने इस संबंध में गढ़ी वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति ने कोबरा को बंदी बनाकर रखा था उसकी पहचान शिवा के रूप में हुई है। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे पाबंद किया है। तो कोबरा को घर में कैद करने वाला जो है व्यक्ति, उस पर कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। कैबिनेट के बाद जो है मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी इस बैठक में कहा जा रहा था चर्चा होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक। और अब कैबिनेट की बैठक के बाद जो है मंत्री परिषद की बैठक की भी जो है तो देखिए, फिलहाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और अब इसके बाद जो है कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। जैसा कि कहा जा रहा था कि पहले कैबिनेट की बैठक, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होनी है। तो पहले कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और अब इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। तो लगातार एक के बाद एक दो बैठकें, पहले कैबिनेट की बैठक और इसके बाद अब मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है बातचीत हुई है, और अब कैबिनेट की बैठक के बाद जो है मंत्री परिषद की बैठक भी शुरू हो गई है क्या? देखिए पूजा, बिल्कुल मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें जैसा मैंने पहले बताया था, ये मोदी के दौरे को लेकर इसमें चर्चा होगी, साथ ही शहरी शिविर, ग्रामीण शिविरों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही तमाम की योजनाओं पर भी मोहर लगेगी। और फिलहाल कैबिनेट के बाद अब मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है करीब 1:30 का समय है, लेकिन 2 बजे के आसपास मीडिया ब्रीफिंग होगी। मीडिया ब्रीफिंग के जरिए ये बताया जाएगा कि कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में किन मुद्दों पर मोहर लगी है। जी पूनम। जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो है कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। टोंक से खबर, बीसलपुर बांध एक और रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। 57वें दिन गेट खोलकर बांध से पानी की निकासी जारी है। 2019 में बांध के 63 दिन तक गेट खोले गए थे। जुलाई में गेट खोलने का भी इस बार रिकॉर्ड बना है। इस बार 115 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। वहीं 2016 की अगर बात की जाए तो देखिए 134.238 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। और अब खबर बेंगू से। बरसात से किसानों पर दोहरी मार, शहरों पर छाई मायूसी। उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। सुबह तेज बारिश हुई है। तेज बारिश से एक बार फिर खेतों में पानी भर गया है, जिसको लेकर किसान जो है मायूस नजर आ रहे हैं। मंडावरी क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया है। किसानों ने सरकार से फसल बीमा और मुआवजे की मांग की है। तो देखिए, बेंगू में जो बारिश हुई वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत की बारिश है। किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए हैं और अब ऐसे में सरकार की तरफ किसानों की नज़रें हैं। फसल बीमा और मुआवजा राशि की मांग इनकी तरफ से की गई है।
सिरोही के शिवगंज से खबर। शहर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन पालिका ईओ आशुतोष आचार्य ने सेवा पखवाड़ा शिविर को लेकर जानकारी दी है। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी एवं प्रभारी मंत्री ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर की शुरुआत से ही शहर के प्रति 2 वार्डों में स्पेशल सफाई अभियान जारी है। जिला कलेक्टर ने भी शिविर का निरीक्षण किया है। वहीं शिविर में भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, नाला नाली मरम्मत, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन से संबंधित सूचना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन राज्य सरकार द्वारा करवाया गया। 17 सितंबर से कैंप लगाए गए थे और इससे पूर्व नगर पालिका द्वारा 3 सितंबर से 14 सितंबर तक हमने प्री कैंप आयोजित किए थे नगर पालिका के अंदर। कैंप के दौरान क्या क्या कार्य किए जाने हैं, जो राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे, सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान, सभी रोड लाइट है उनको ठीक कराना, उनको गड्ढों को ठीक कराना, बेसहारा पशुओं को पकड़ना। कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर मोईकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5000 की आबादी वाले कस्बे के पीएचसी पर लैब टेक्नीशियन अपनी नियमित सेवाएं नहीं देता है। जांच की सुविधा नहीं होने से मरीजों को मजबूरन कानपुर या बारा की ओर जाना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अस्पताल पर ताला जड़ दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जांच सुविधा ना होने से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। पीएचसी पर लैब टेक्नीशियन जो है नहीं देता है कोई ध्यान। व्यवस्था में सुधार होने पर अस्पताल पर जो है ताला लगने की बात सामने आ रही है। मोईकला पीएचसी पर जांच की सुविधा ही नहीं है, जिसके चलते मरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे को भी जांच करानी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लैब टेक्नीशियन हफ्ते में 1 दिन ही आता है। तो यहाँ से या तो कानपुर जाना पड़ता है जांच के लिए, या लैब टेक्नीशियन की शिकायत आ रही है गांव वालों की तरफ से। वो हफ्ते में खाली 2 दिन आता है, उसको अनेक बार समझा दिया लेकिन फिर भी वो मानता नहीं। अलवर की खेड़ली से खबर, मालगाड़ी की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। मोहन जाटव की मृत्यु हुई है। श्रृंगार का सामान बेचने का काम करता था मृतक। समीपवर्ती गांव खिली रेल का निवासी बताया जा रहा है। मोहन, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को इसकी सूचना दी है। वहीं मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मोहन जाटव नाम का ये व्यक्ति, ये शख्स जिसकी मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिजनों को भी जो है सूचना दे दी है। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। जयपुर से सीधी तस्वीरें बता रहे हैं, जहां राजेश्वर सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। नवनियुक्त राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे ये पंचायती राज संस्थाओं के नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी होगी, जो पुलिस व्यवस्था कायम, तो देखिए, नवनियुक्त राज्य मुख्य निर्वाचन क्या बिना संविधान संशोधन के एक राज्य एक चुनाव या एक देश एक चुनाव कराना संभव लगता है? देखिए अब ये क्या है कि एक जटिल प्रश्न है और ये अभी न्यायालय के विचाराधीन है। ठीक है, न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश भी दिया हुआ है, तो इस समय इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जब माननीय न्यायालय का अंतिम आदेश आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे कि हमारा अभिमत क्या है। अभी तो जो भी अभिमत है वो माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन है। जटिल प्रश्न का उत्तर ऐसे देखिए, अब जटिल प्रश्न जो है वो तो जो संवैधानिक और वैधानिक विशेषज्ञ हैं वो देंगे। हम तो एक जो प्राधिकरण है जो कि पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाया गया है, उसके प्रमुख के तौर पर आपसे मुखातिब हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे देश में बहुत से संवैधानिक वैधानिक विशेषज्ञ हैं और आप लोग खुद ही विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका विश्लेषण करिए, अध्ययन करिए और
हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, क्योंकि अब इससे जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको पता है, जो नियम कानून बने हुए हैं वो पता है, और जो न्यायालय के निर्णय हैं वो भी आपकी अच्छी तरह जानकारी में है, जो अंतरिम आदेश है वो भी जानकारी में है। तो हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। सर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी आपने लंबे समय देखा है, जो जनप्रतिनिधि रही हैं जहाँ पर कार्यकाल पूरा हो गया है, प्रशासक लगेगा, क्या उसके विकास कार्य प्रभावित होते हैं? देखिए, समय पर चुनाव जो है कराना, वो किसी भी संस्था, ठीक है ना, तो चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, कुछ भी हो, वो अगर होता है तो निश्चित रूप से जो है उससे जो कामकाज की गति होती है वो तीव्र होती है। अब जैसे ये कमीशन है, अब इसमें मैं आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि कमीशन के जो कार्य है उसको दिशा मिलेगी। अब मान लीजिए यही पद जो है अगर 4 महीने खाली रहे तो उतनी देर तक वो गतिविधियाँ जो है वो नहीं रहेंगी, नहीं चलेंगी। तो इसमें है, अब वो जितने भी संबंधित पक्ष हैं, तो उसमें माननीय न्यायालय भी है, राज्य सरकार भी है, हम लोग भी हैं, तो उनको देखना चाहिए। तो देखिए, नवनियुक्त राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजेश्वर सिंह, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और इस दौरान तमाम बातें उन्होंने क्या करते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो अंतिम मतदाता सूची फाइनल करता है वो हम उनसे लेते हैं और उसका हम वार्ड वाइज जो है वो सेग्रीगेशन करते हैं और करके हम उसी के आधार पर चुनाव कराते हैं। तो इस संबंध में अगर कोई भी स्पष्टीकरण देना है तो ये उनका विशेषाधिकार है, इसमें हम जो है कुछ कहने की